हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जीकिल एंड मिस्टर हाइड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो काफी हद तक समझ लिया है, बाकी की स्टोरी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी समरी दे देती हूँ कि अब तक हमने क्या समझा। पहला करेक्टर है मिस्टर अटरसन, जो कि एक लॉयर होते हैं जिनके पास अपने दोस्त डॉक्टर जीकिल की विल होती है मिस्टर हाइड के नाम। मिस्टर हाइड के बारे में यहाँ पर अटरसन कुछ भी नहीं जानते। बस अभी तक कहानी में हमें ये पता चला है कि जो मिस्टर हाइड है वो एक अगली लुकिंग मैन है और काफी ज्यादा क्रूअल है, क्योंकि उसने रिसेंटली एक लड़की को कुचल दिया है और उसके बाद उसको सही भी करने के लिए पैसे दे दिए थे उसकी मरहम पट्टी के लिए। और साथ ही अब उसने रिसेंटली स्टोरी में एक का मर्डर किया है। उसने मर्डर किया है सर डेनवर्स का। कहानी में दिखाया जाता है कि विक्टिम के पास एक आधी केन मिली है। एक मेड होती है जो कंफर्म करती है कि इसका जो खून है वो मिस्टर हाइड ने ही किया है। और अब जो पुलिस है वो मिस्टर अटरसन के पास जाती है कंफर्म करने कि ये मिस्टर हाइड के बारे में कुछ पूछताछ करने जाती है। तो मिस्टर हाइड के खिलाफ मिस्टर अटरसन गवाही देने को तैयार हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसके घर ले चलता हूँ। अब मिस्टर अटरसन, पुलिस और बाकी सब जितने भी थे वो मिस्टर हाइड के घर जाते हैं। वहां पे उसको मिस्टर हाइड नहीं मिलता। वहां पे एक वुमेन मिलती है, एक बूढ़ी सी औरत मिलती है जो बोलती है कि जो मालिक है वो तो घर पे है नहीं। लेकिन वो ना अंदर ही अंदर काफी खुश होती है कि ये तो फंसने वाला है मिस्टर हाइड। तो वो बोलती है हाँ हाँ जाओ तलाशी लो मेरे घर की, मतलब मिस्टर हाइड के घर की। तो वो पुलिस तलाशी लेती है। अब बाकी जो बची हुई केन थी वो मिस्टर हाइड के घर पे मिल जाती है। और भी करेक्टर है जैसे कि मिस्टर एनफील्ड और डॉक्टर लेन्यू, जो कि डॉक्टर जीकिल और मिस्टर अटरसन के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कहानी में आगे होता क्या है। कौन है मिस्टर हाइड और क्या ताल्लुक है उसका डॉक्टर जीकिल के साथ। अब आगे कहानी में क्या होता है। उसी दोपहर को मिस्टर अटरसन डॉक्टर जीकेल के घर आते हैं और पहली बार उसे वो सीक्रेट रूम दिखाया जाता है। ये बिल्डिंग पहले एक सर्जन की थी। ये एक पुरानी सी बिल्डिंग होती है जो मेन हाउस से एक कोर्टयार्ड के थ्रू अलग है, एक आंगन के थ्रू अलग है। इस आउट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक पुराना ऑपरेटिंग थिएटर भी होता है जो अब खंडर बन चुका है, बिल्कुल खाली है। ऊपर की फ्लोर पर जीकिल का स्टडी या कैबिनेट है जिसमें आयरन बेरेड विंडोज है और एक फायर जल रही है। बाहर का जो फॉग है समहाउ अब घर के अंदर घुस आता है। इस थिक एयर के बीच अडरसन अपने दोस्त को देखता है, लेकिन वो अपना यूजुअल डायनामिक सेल्फ नहीं लगा रहा। वो सिर्फ वीकली अपना हाथ ग्रीट करने के लिए एक्सटेंड कर रहा है, हाथ मिलाने के लिए एक्सटेंड कर रहा है वो वहां पर। उसको लगता है कि अब डॉक्टर जीकिल जो है बदल गया है। अडरसन पूछता है कि क्या जीकिल हाइड को छुपा रहा है, जिसका जवाब जीकिल देता है कि उसने न्यूज सुन ली है और डिक्लेयर करता है कि वो मिस्टर हाइड के साथ काम खत्म कर चुका है। वो अटरसन को अश्योर करता है कि मिस्टर हाइड सेफ है और आगे से उसकी खबर नहीं मिलेगी। लेकिन जीकिल का ये एंशियस मैनर अटरसन को चिंतित सा कर देता है। जीकिल एडमिट करता है कि उसके पास हाइड का लेटर है और वो अनश्योर है कि उसे पुलिस को दिखाए या ना दिखाए। अटरसन सरप्राइज्ड है जब जीकिल कहता है कि अब उसे हाइड की कोई परवाह नहीं और वो लेटर सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सीक्रेट रखे। लेटर में लिखा होता है कि हाइड ने अपना एस्केप का तरीका निकाल लिया है, इसलिए जीकिल को चिंता करने की जरूरत नहीं। अटरसन लेटर से सेटिस्फाई होता है और सोचता है कि ये क्लियरली हाइड और जीकिल के रिलेशनशिप को समझा रहा है। अटरसन एनवेलप के बारे में पूछता है लेकिन बहुत लेट है। जीकिल ने ऑलरेडी उसे बंद कर दिया। जीकिल बताता है कि ये एनवेलप का एविडेंस के लिए अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि लेटर हैंड डिलीवर्ड था। अटरसन पूछता है कि क्या वो लेटर अपने साथ ले जाए और जीकिल कहता है कि वो चाहता है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अटरसन के हाथ में ही हो, क्योंकि अब वो अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करता। अटरसन इस बारे में सोचने के लिए अग्री कर लेता है। एक लास्ट क्वेश्चन अटरसन पूछता है, क्या हाइड ने ही जीकिल के लिए विल के टर्म्स डिक्टेट किए। जीकिल एडमिट करता है कि हाँ, ये सच है।
अटरसन कहता है कि जीकिल बस मौत से बच ही गया है, लेकिन जीकिल ज्यादा कंसर्न लगता है कि उसने एक लेसन यहाँ पर सीख लिया है। जब अटरसन बाहर जा रहा होता है, वो डॉक्टर जीकिल के सर्वेंट पोल से पूछता है कि लेटर का सेंडर कौन था, किसने भेजा था ये लेटर, क्योंकि जीकिल ने कहा था कि ये हैंड डिलीवर्ड है, मतलब ये जो लेटर आया है ये वो आदमी खुद लेकर आया है। पूल कहता है कि मैंने तो कोई मेल रिसीव किया नहीं। ये बात अटरसन को काफी ट्रबल कर देती है। उसका अजम्पशन है कि अगर लेटर में मेन डोर पर डिलीवर नहीं हुआ तो ये लैब में ही लिखा गया होगा, जो डॉक्टर जीकिल के लिए और भी ज्यादा थ्रेट को इम्प्लाई कर रहा है। स्ट्रीट पर न्यूज़पेपर बॉयज सर कैरियू के मर्डर होने की हेडलाइन को बेच रहे होते हैं। अटरसन यूजुअली अपने क्लाइंट्स के अफेयर में खुद राय करता है, लेकिन इस बार वो चाहता है कि उसके पास कुछ एडवाइस हो। बाद में वो अपने ऑफिस में क्लर्क मिस्टर गेस्ट के साथ फायर के पास बैठता है। बाहर अभी भी फॉग है, लेकिन फायर की वजह से अब रूम काफी ज्यादा चेयरफुल लग रहा है। मिस्टर गेस्ट को डॉक्टर जीकिल और मिस्टर हाइट के बारे में पता है और वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी है। अटरसन मर्डर के बारे में मेंशन करता है और गेस्ट कहता है कि शायद ये मैडनेस का एक्ट है। पागलपन में मिस्टर हाइट ने सर कैरियू को मार दिया है। अटरसन इस मौके का फायदा उठाता है। जो हाइड ने लेटर दिया है डॉक्टर जीकिल को, वो उसको दिखाता है। हाइड की सिग्नेचर देखकर गेस्ट को लगता है कि ये मैडनेस नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये जो हैंडराइटिंग है ये थोड़ी ऑड है। उसके बाद अटरसन के सर्वेंट एक नोट डॉक्टर जीकेल का लाता है। गेस्ट क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि क्या ये कुछ प्राइवेट है। अटरसन कहता है कि ये सिर्फ डिनर इनविटेशन है। गेस्ट सिग्नेचर को इंस्पेक्ट करता है और नोटिस करता है कि डॉक्टर जीकेल और हाइड की हैंडराइटिंग में एक डिस्टिंक्ट सिमिलैरिटी है। दोनों अग्री करते हैं कि इस हैंडराइटिंग के बारे में और बात नहीं करेंगे, लेकिन जब अटरसन अकेला होता है, वो लेटर को सेफ में छुपा देता है और सोचता है क्या डॉक्टर जीकिल हाइड के लिए जाली सिग्नेचर भी कर रहा है। अब सर डेनवर्स के मर्डर के बाद मर्डरर को पकड़ने के लिए काफी बड़ा रिवॉर्ड अनाउंस किया जाता है, लेकिन मिस्टर हाइड अभी भी लापता है। लोगों के बीच हाइड के पास्ट को लेकर काफी ज्यादा कहानियां हैं, ह्यूमर्स है, लेकिन जैसे जैसे हाइड एब्सेंट रहता है, अटरसन का कंसर्न थोड़ा कम हो जाता है और डॉक्टर जीकिल फिर से सोशल होने लगते हैं। जीकिल वापस चैरिटेबल डीड्स करने लगते हैं। ये पीसफुल फेज 2 महीने तक कंटिन्यू रहता है। अब जनवरी में डॉक्टर जीकिल एक डिनर पार्टी होस्ट करते हैं, जिसमें अटरसन और डॉक्टर लेन्यून, जो कि डॉक्टर जीकिल और मिस्टर अटरसन के दोस्त हैं काफी अच्छे, वो शामिल होते हैं उस पार्टी में। पार्टी ओल्ड टाइम्स की तरह लगती है, सब कुछ नॉर्मल और सब कुछ खुशनुमा। लेकिन अगली 3 बार जब अटरसन जीकिल को विजिट करने की कोशिश करता है, उससे एंट्री रिफ्यूज कर दी जाती है और बताया जाता है कि डॉक्टर अपने रूम में ही कन्फाइंड है, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। अटरसन फिर डॉक्टर लेन्यून के पास जाता है और देखता है कि लेन्यून बहुत इल लुकिंग लग रहा है, काफी बीमार लग रहा है। एक्चुअली डॉक्टर लेन्यून का चेंज सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि उसकी जो आईज है, उसका जो बिहेवियर है, उसमें भी चेंज है। ऐसा लगता है जैसे लैन्यून डेथ से डर रहा हो, लेकिन ये फियर एक डॉक्टर के लिए काफी ज्यादा अनयूजुअल भी है। डॉक्टर लैन्यून तुरंत कन्फेस करते हैं कि उसने एक टेरिबल शॉक फेस किया है और वो वीक्स में मरने वाला है। वो कहता है कि अगर हम सब कुछ समझ लेते तो शायद डेथ से इतना डर नहीं लगता। अटरसन जीकेल की भी सफरिंग का जिक्र करता है, लेकिन लैन्यून कहता है कि वो डॉक्टर जीकेल के साथ अब कोई वास्ता नहीं रखता और कभी भी उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहता। अटरसन को ये सुनकर काफी ज्यादा अफसोस होता है। वो प्रोटेस्ट करने लगता है कि पुराने दोस्त ऐसे फॉल आउट तो नहीं करने चाहिए, लेकिन डॉक्टर लैन्यून जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। वो कहते हैं कि शायद एक दिन ये मिस्ट्री अटरसन के सामने रिवील हो जाए, लेकिन आज नहीं, और अगर अटरसन वैसे ही रहना चाहता है तो सब्जेक्ट चेंज कर दे। इसके बाद अटरसन डिसाइड करता है कि वो डॉक्टर जीकिल को एक लेटर लिखेगा और आंसर्स की डिमांड करेगा। जीकिल एक लॉन्ग ट्रैजिक लेटर भेजता है और कहता है कि पहले तो वो डॉक्टर लेन्यून की जो फॉलिंग आउट है उसके लिए ब्लेम नहीं करता, लेकिन फ्रेंडशिप जो है रिकिंडल नहीं करना चाहता, कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। जीकिल कहता है कि वो अब
सेक्यूलिजन में रहने का प्लान है उसका और अटरसन से रिक्वेस्ट करता है कि प्रोटेस्ट ना करे। वो बताता है कि वो एक सेल्फ मेड नाइटमेयर में फंस गया है जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकता और अकेले सफर करना पसंद करेगा। अटरसन जो है वो थोड़ा परेशान है कि यार डॉक्टर जीकिल का मूड अचानक से ऐसे चेंज कैसे हो गया। पहले तो सब दोस्त खुशी खुशी रहते थे, अब एकदम से इतनी डार्कनेस, इतनी डिस्टेंस कैसे आ गया सब दोस्तों के बीच में। जैसे ही डॉक्टर लेन्यू ने प्रिडिक्ट किया था वो कुछ ही हफ्तों में मर जाता है। फ्यूनरल के बाद अटरसन एक इमोशनल स्टेट में अपने स्टडी रूम में बैठा है और लेन्यून का एक लेटर निकालता है जो स्पेसिफिकली अटरसन को एड्रेस किया गया था। एनवलप पर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन लिखी थी कि अगर मिस्टर अटरसन की डेथ हो तो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए जाए। अटरसन थोड़ा डर के साथ लेटर को ओपन करता है, लेकिन आखिरकार वो देखता है कि अंदर एक और सील्ड एनवलप मिला है उसे। इस एनवलप में अटरसन को इंस्ट्रक्शन दी गया है कि डॉक्टर जीकिल की डेथ उसके गायब होने तक इस लेटर को ओपन ना करे। अटरसन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये कंडीशन जीकिल के विल के वर्डिंग से काफी सिमिलर लग रही है। वो ऑलमोस्ट चाहता है कि एनवलप खोल दे और अपनी लॉयल्टी सेक्रीफाइस करे, लेकिन उसका सेंस ऑफ ड्यूटी जीत जाता है और वो लेटर ओपन नहीं करता। इसके बाद से अटरसन डॉक्टर जीकिल के बारे में सोचकर एक तरह का डर, एक घबराहट महसूस करता है। वो कंटिन्यू करता है कि जीकिल के घर विजिट करे, लेकिन जब एंट्री रिफ्यूज की जाती है तो वो थोड़ा हल्का सा फील करता है। घर खुद ही उसके लिए एक ड्रेडफुल ऑरा ले आता है। अटरसन अब सर्वेंट पोल से बात करता है। पोल उसे मास्टर की कंडीशन के बारे में अपडेट करता है, लेकिन डॉक्टर जीकिल दिन बर दिन अब चुप होते जा रहे हैं। अटरसन की विजिट धीरे धीरे रेयर होती जा रही है। अब मिस्टर अटरसन अपने दोस्त मिस्टर एनफील्ड के साथ संडे वॉक पर जाते हैं, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में भी देखा था। और फिर से जीकिल के सीक्रेट रूम के पास, सीक्रेट जगह के पास से गुजरते हैं। वो रुकते हैं और धीरे से देखते हैं। एनफील्ड अब थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि हाइट से अब उन्हें कोई खबर नहीं मिलेगी, लेकिन अटरसन उतना श्योर नहीं होता। अटरसन एनफील्ड को बताता है कि उसने भी हाइट को सिर्फ एक बार देखा था और उसे भी वैसे ही अजीब सी फीलिंग आई थी। एनफील्ड इस बात से सरप्राइज नहीं होता। उसका कहना है कि मिस्टर हाइट को देखकर स्ट्रेंज फील ना करना ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अटरसन सजेस्ट करता है कि वो लोग कोर्टयार्ड के थ्रू सोचकर कि डॉक्टर जीकिल को प्लेजर देंगे अगर वो अपने पुराने दोस्तों को देख सकेंगे। इवन अगर वो लैब के विंडो से ही हो तो वो वहां पर जाते हैं। एक पैरेट विंडो के थ्रू वो डॉक्टर जीकिल को देखते हैं जो किसी प्रिजनर की तरह बैठा है। डॉक्टर जीकिल उन्हें देख लेता है और अटरसन से कहता है कि वो काफी लो फील कर रहा है। अटरसन जीकिल की कंडीशन का ब्लेम उसके घर के अंदर रहने पर लगाता है और अपने दोस्त को सजेस्ट करता है कि वो वॉक में आ जाए हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर जीकिल कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। हालांकि वैसे तो वो ऐसा चाहता है। वो अपोलोजाइज भी करता है कि वो उन्हें अंदर इनवाइट नहीं कर सका और उसका कहना है कि रूम बिल्कुल फिट नहीं है। अटरसन काइंडली सजेस्ट करता है कि वो विंडो के थ्रू बात करे और ये आइडिया डॉक्टर जीकिल को अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही ये प्लान सेटल होता है डॉक्टर जीकिल अचानक एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑफ टेरर में आ जाते हैं, तुरंत भाग जाता है और वापस नहीं आता। अटरसन और एनफील्ड जो है घबरा जाते हैं। वो जीकिल के कोर्टयार्ड से निकलकर साइलेंटली वॉक करते हैं। आखिर में अटरसन सिर्फ डर के मारे सिर्फ इतना ही बोल पाता है, गॉड फॉरगिव अस। अब एक शाम मिस्टर अटरसन के पास डॉक्टर जीकिल का जो सर्वेंट है पूल, वो अचानक से आता है। सर्वेंट बीमार और परेशान लग रहा होता है तो अटरसन पूछता है कि क्या हो गया भाई। तो पूल कन्फेस करता है कि डॉक्टर जीकिल के लिए वो काफी ज्यादा परेशान है। उसका कहना है कि जीकिल अपने स्टडी में ही रहता है और उसका बिहेवियर पूल को काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। अटरसन उसे और स्पेसिफिक होने के लिए कहता है। पूल अभी भी थोड़ा घबराया हुआ है और वो कहता है वो इस फीलिंग को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अटरसन नोटिस भी करता है कि पूल का मैनर बिल्कुल बदल गया है, वो काफी चेंज हो गया है। अब अटरसन काइंडली पूल को जवाब देने के लिए पुश करता है और पूल कहता है कि उसे लगता है कोई फोल प्ले हो रहा है। ये फ्रेज अटरसन को अचानक से कंसर्न कर देता है। पूल रिक्वेस्ट करता है कि अटरसन उसके साथ चले ताकि वो दिखा सके कि वो क्या कह रहा है और अटरसन बिना क्वेश्चन करे उसको फॉलो करता है। अटरसन
उस सर्वेंट के पीछे मूनलाइट, विंडी नाइटमेयर जैसे सीन में स्क्वाड तक चला जाता है। चांद, हवा और खाली सड़क अटरसन को और ज्यादा घबरा महसूस करा रही है। जब वो जीकिल की लैब के बाहर पहुंचता है, पूल हैंडकरशीफ से अपना ब्रोड दबाता है, यानी कि उसके पसीने छूट गए। ठंड के बावजूद पूल का एंजाइटी उसे पसीने दिला रहा है। जब वो उस स्ट्रेंज रूम में एंटर करते हैं, पूल एक प्रेयर करता है। हॉल में जाके अटरसन देखता है कि उस रूम में आग जली हुई है फायरप्लेस पे, और वहां सब सर्वेंट जो है डरे हुए हैं। जब वो लोग अटरसन को देखते हैं तो उनमें सब रिलीफ में एक्सक्लेम करते हैं कि उनका पुराना कोई जान पहचान वाला वापस आ गया है। अटरसन शॉक होता है कि सब अपनी पोस्ट से दूर है, लेकिन पूल एक्सप्लेन करता है कि सब डर के मारे ऐसा ही है। मेड रो पड़ती है और सर्वेंट जल्दी से स्टडी की डोर की तरफ देखते हैं, जहां उनका मास्टर छुपा है। पूल मेड को गुस्से में डांटता है। पूल कैंडल लेकर अटरसन को गार्डन के बीच ले जाता है, जो मेन बिल्डिंग और डॉक्टर जीकिल की लैब के बीच में है। वो अटरसन को कहता है कि क्वाइट रहना, और अगर डॉक्टर जीकिल इनवाइट करे अंदर तो मना कर देना। अटरसन थोड़ा अब एंजाइटी से भर गया। जब वो डॉक्टर जीकिल के स्टडी के पास पहुंचता है, पूल स्टेयर्स पर चढ़कर डोर पर लाउड नॉक करता है और अनाउंस करता है कि मिस्टर अटरसन। डॉक्टर जीकिल अचानक से बोलते हैं, मुझे किसी से नहीं मिलना। मिस्टर अटरसन नोटिस करते हैं कि डॉक्टर जीकिल की वॉइस जो है बिल्कुल बदल चुकी है, और पूल कहता है कि ये सिर्फ वॉइस का चेंज नहीं है, बल्कि अलग इंसान ही लग रहा है, यानी ये तो कोई और ही लग रहा है, और ये सब 8 दिन पहले से हो रहा है। अटरसन ने कभी ऐसा नहीं सोचा। वो सोचता है कि अगर ये सच है तो फिर जो भी जीकिल को मार के गया है वो क्यों उसके स्टडी में रह रहा है। तो यहाँ पे सबको लग रहा है कि डॉक्टर जीकिल को मार दिया है और कोई डॉक्टर जीकिल बन के वहां पर रह रहा है। पूल एक्सप्लेन करता है कि ये आदमी स्टडी में बंद है और मेडिसिन के लिए चीख रहा है और अलग अलग चीजों का ऑर्डर दे रहा है। पूल हर बार फार्मेसी से इंग्रेडिएंट्स लाता है, लेकिन जो आदमी है हमेशा अनसेटिस्फाई रहता है। पूल अटसन को एक नोट का एग्जाम्पल दिखाता है, जिसमें ये आदमी डॉक्टर जीकेल के बिहाफ पर फार्मासिस्ट को एक्सप्लेन करता है कि रिसेंटली परचेज किया गया जो सब्सटेंस है वो इम्प्योर है। अटरसन सोचता है कि पूल ने ये लेटर क्यों खोला, और पूल बताता है कि फार्मासिस्ट को ये नोट इतना ऑफेंड कर गया कि वो उसे वापस फेंक दिया। अटरसन देखता है कि हैंडराइटिंग बिल्कुल डॉक्टर जीकिल की है, लेकिन पूल कहता है कि ये एविडेंस देखने की जरूरत नहीं, उसने मर्डरर को खुद ऑपरेटिंग थिएटर के बाहर देखा है। पूल का कहना है कि कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ ये है कि हाइड ने डॉक्टर जीकिल को मार दिया। अटरसन एक होपफुल आइडिया एंटरटेन करता है कि शायद डॉक्टर जीकिल किसी अजीब डिजीज से इफेक्ट हो रहे हैं, इसी वजह से वो अपने दोस्तों से दूर हो गए। लेकिन पूल कहता है, नहीं नहीं, मैं अपने मास्टर को पहचान सकता हूँ। अटरसन बोलता है कि मैं वादा करता हूँ, मैं सच का पता करूंगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साथ मिलकर एंटर करेंगे। पूल एक कुल्हाड़ी भी चूज करता है और अटरसन एक पोकर ले लेता है, पोकर स्टिक जो होती है वो ले लेता है। लेकिन यहाँ पर जो अटरसन है वो ये भी बोलता है कि हम एक खतरा मोड़ ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो पूल है वो एडमिट करता है उसने जिस इंसान को देखा है वो मिस्टर हाइड है। वो एक्सप्लेन करता है कि हाइड ही डॉक्टर जीके के अलावा लैब में एंटर करता है और हमेशा एक अजीब सी एक कोल्ड वाइब्स देता है। वो कहता है ये विजुअल एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये सेंसेस पर बेस्ड है। अब अटरसन भी एडमिट कर लेता है, वो बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, और वो भी कहता है कि जीकल किसी ईवल चीज से मार दिया गया है। अटरसन ब्रैडशॉ, जो कि डॉक्टर जीकल का फुटमैन है, उसको बुलाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लैब के बाहर गार्ड करे, जबकि वो और पूल यहाँ पर एक प्लान कर रहे होते हैं। दोनों सस्पेक्ट करते हैं और कुछ फुट स्टेप्स सुनते हैं। पूल कहता है कि ये जो आवाजें हैं ना, ये केमिस्ट की डिलीवरी के वक्त ही रुकती है। पूल पूछता है कि क्या ये डॉक्टर जीकिल का फुटफॉल है, और अटरसन रियलाइज करता है कि नहीं। पूल ऐड करता है कि उसने एक बार एक क्रीचर को रोते हुए सुना था, इतना ट्रैजिक कि उसे भी रोने का मन कर गया। अटरसन और पूल प्रिपेयर करते हैं कि एक ट्रेडिशनल क्रिमिनल का सामना करने के लिए वो जीकिल के रिपीटेटिव फुटस्टेप्स सुनते रहते हैं। वो अपने आप को टॉर्चर करते हैं सस्पेंस में, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो आगे बढ़े। अब क्या करते हैं डॉक्टर अटरसन और पूल, डॉक्टर जीकिल की बॉडी को ढूंढने लगते हैं। वो पूरे लैब की बिल्डिंग में सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। पूल का मानना है कि शायद डॉक्टर जीकिल का बॉडी कहीं दफना दिया गया होगा।
अटरसन एक आइडिया एंटरटेन करता है कि शायद डॉक्टर जीकिल यहाँ से भाग गए हो, लेकिन वो डोर तो लॉक्ड है और जो चाबी है वो फ्लोर पर टूटी पड़ी है। जब वो सर्च कंटिन्यू करते हैं उन्हें कुछ लेफ्ट ओवर सब्सटेंस मिलता है जो कि किसी अनफिनिश्ड एक्सपेरिमेंट के है। पूल पहचान लेता है कि ये वही केमिकल सब्सटेंस है जो उसे केमिस्ट से बनवाए गए थे। अचानक से टी केटल बॉयल होने की आवाज आती है और उनका ध्यान फायरप्लेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां एक टी सेट है और उसके पास डॉक्टर जीकिल की रिलीजियस बुक रखी है जिसमें कुछ उस रिलीजियस बुक की लाइंस को मार्क किया गया है। वो लोग डॉक्टर जीकिल के डेस्क को भी एग्जामिन करते हैं और वहां एक लेटर मिलता है। लेटर अटरसन के नाम होता है। लेटर के अंदर कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग एक और विल जो कि पहले वाले जैसी ही है, लेकिन इस बार अटरसन का नाम हाइड के प्लेस पर है। अटरसन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि हाइड ने ये डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय नहीं किया। उसे एक और डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें उस दिन का डेट लिखा है और जीकिल की हैंडराइटिंग में है। अटरसन सोचता है कि इसका मतलब है कि जीकिल अभी भी जिंदा है। वो अब डाउट करता है कि हाइड ने क्या सुसाइड कर लिया और वो सोचता है कि शायद डॉक्टर जीकिल ने हाइड को मार दिया है। पूल अटरसन से पूछता है कि वो डॉक्यूमेंट क्यों हेजिटेट कर रहा है और अटरसन कहता है कि उसको डर लग रहा है लेकिन खुद नहीं जानता क्यों। आखिरकार अटरसन लेटर पढ़ता है। जीकिल लिखता है कि अगर अटरसन ये वर्ड्स पढ़ रहा है इसका मतलब है कि डॉक्टर जीकिल किसी तरह गायब हो चुके हैं। अटरसन के लिए ये वक्त है कि वो डॉक्टर लेन्यून का लेटर पढ़े और जीकिल का कन्फेशन भी देखे। अटरसन कन्फेशन को पेपर्स में ढूंढता है और पूल को इंस्ट्रक्ट करता है कि किसी को भी इसके बारे में मत बताना। वो डिसाइड करता है कि वो घर जाके डॉक्टर लेन्यून का लेटर और जीकिल का कन्फेशन पढ़ेगा और पूल से प्रॉमिस करता है कि मिडनाइट से पहले वो वापस भी आ जाएगा। अब स्टोरी में सारा फोकस जाता है डॉक्टर लेन्यून के लेटर पर जो अटरसन को खोलने से मना किया गया था जब तक डॉक्टर लेन्यून और डॉक्टर जीकिल दोनों जिंदा हो। लेटर की शुरुआत में डॉक्टर लेन्यून बताते हैं कि उसे डॉक्टर जीकिल का लेटर 4 दिन पहले मिला और वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ क्योंकि लेटर का कंटेंट और भी ज्यादा शॉकिंग था। डॉक्टर जीकिल के लेटर की शुरुआत डॉक्टर लेन्यून को अपने सबसे पुराने फ्रेंड्स में से एक कहकर होती है। वो कहता है कि साइंटिफिक डिफरेंसेस के बावजूद उसके लिए अफेक्शन हमेशा रहा है और वो कभी अपनी जान सेक्रीफाइस करने से नहीं हिचकिचाएगा अगर डॉक्टर लेन्यून की हेल्प के लिए जरूरत पड़े। ये बात उसे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन तक ले जाती है जहां डॉक्टर जीकिल को डॉक्टर लेन्यून से ऐसी सेक्रीफाइस की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। डॉक्टर जीकिल अर्जेंटली रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर लेन्यून अपने सारे एंगेजमेंट को पोस्टपोन करे और डायरेक्टली कैरेज से डॉक्टर जीकिल के घर आए। पूल के पास इंस्ट्रक्शन है और वो लॉकस्मिथ के साथ वेट करेगा। डॉक्टर जीकिल कहता है कि डॉक्टर लेन्यून को स्टडी ब्रेक इन करना है और अलोन जाके एक स्पेसिफिक ड्रॉर निकालना है जिसमें कुछ पाउडर एक पेपर बुक है। ये ड्रॉर उससे अपने घर ले जाना है। फिर लैन्यून को मिडनाइट तक वेट करना है जब एक विजिटर आएगा जो अपने आप को डॉक्टर जीकिल बताएगा। उस विजिटर को लैन्यून को ये ड्रॉर देना है। 5 मिनट बाद डॉक्टर लेन्यून सब समझ जाएगा। डॉक्टर जीकिल कहता है कि वो पूरी तरह डॉक्टर लेन्यून पर ट्रस्ट करता है और लेन्यून को याद दिलाता है कि अगर वो ये काम करेगा तो वो अपने फ्रेंड का बर्डन कम कर देगा। लेटर के पोस्टस्क्रिप्ट में डॉक्टर जीकिल कहता है कि उसका दिल धड़क गया है क्योंकि पोस्ट ऑफिस शायद लेटर लेट डिलीवर करे। अगर ऐसा हो तो डॉक्टर लेन्यून का सेम इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो करना है और नेक्स्ट डे मिडनाइट विजिटर के लिए रेडी रहना है। डॉक्टर जीकिल कहते हैं कि अगर डॉक्टर लेन्यून को ये विजिटर नहीं मिलता तो वो ये डॉक्टर हेनरी जीकिल को आखिरी बार देखेगा। डॉक्टर लेन्यून को पूरा यकीन हो जाता है कि उसका पुराना दोस्त पागल हो गया है, लेकिन वो फिर भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए डिटरमाइंड है। वो सीधा जीकिल के घर जाता है जहां पूल मिलता है और वो दोनों ट्रेड्समैन के साथ ओल्ड ऑपरेटिंग थिएटर में जाके डॉक्टर जीकिल के स्टडी के डोर तक पहुंचते हैं। कुछ मेहनत के बाद जब वो ड्रॉर रिमूव करते हैं, डॉक्टर लेन्यून ड्रॉर निकालते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर जीकेल ने ऑर्डर किया था वो वैसा वैसा करता है और अपने घर वापस आके वो ड्रॉर अच्छे से एग्जामिन करता है। ड्रॉर में उसको कुछ चीजें मिलती है, नीटली पैक्ड पाउडर्स, कुछ क्रिस्टलाइन सॉल्ट,
एक रेड लिक्विड जिसका कंपोजिशन डॉक्टर लेनियन समझ नहीं पाता, और फाइनली एक बुक जिसमें डेट्स लिखी होती है और केमिकल्स की कुछ मिक्स रेसिपीज लिखी होती है। ये नोट्स काफी के स्पैन में है, लेकिन जैसे जैसे प्रेजेंट के पास आते हैं एंट्रीज कम और रेयर हो गई है, और कभी कभी सिर्फ एक शब्द या रिमार्क होता है, जैसे टोटल फेलियर या कुछ और नेगेटिव स्टेटमेंट। ये सब देखकर डॉक्टर लेनियन को और भी यकीन हो जाता है कि डॉक्टर जीकिल का केस जो है वो इंसैनिटी का ही है, पागलपन का ही है। वो खुद को लोडेड गन के साथ प्रिपेयर करता है जस्ट इन केस। मिडनाइट पर डॉक्टर लेनियन का विजिटर आता है। पोर्च पर वो उससे मिलता है, यानी कि घर के बाहर ही। विजिटर एक छोटा ईवल लुकिंग मैन है जो स्ट्रीट की तरफ सस्पिशियस देखता है और पुलिसमैन के देखते ही अचानक से मूव करता है। अब डॉक्टर लेनियन के पास मौका है वो विजिटर को अच्छी तरह ऑब्जर्व करे। उसका कहना है कि विजिटर का एक्सप्रेशन डिस्टर्बिंग, अननेचुरल और थोड़ा इल लुकिंग है। डॉक्टर लेनियन को एक नफरत वाली फीलिंग आ रही है उस आदमी से। विजिटर ओवर साइज क्लोथ पहनकर आया है और काफी ज्यादा एक्साइटेबल है। वो इम्पेशेंटली पूछता है कि ड्रॉ ले आया है या नहीं। डॉक्टर लेनियन पेशेंस मेंटेन करते हैं और विजिटर को एक चेयर दिखाते हैं। विजिटर अपनी रफ मैनर के लिए अपोलोजाइज करता है। डॉक्टर लेनियन को विजिटर के डेस्परेशन पर थोड़ा पिटी महसूस हो रहा है। डॉक्टर लेनियन उसे ड्रॉर तक ले जाते हैं पॉइंट आउट करके, और विजिटर थोड़ा घबराते हुए ना उस ड्रॉर की तरफ जाता है। लेकिन ऐसे में ना डॉक्टर लेनियन को उसको थोड़ा काम करना पड़ रहा है। इस पर विजिटर एक ड्रेडफुल स्माइल देखता है, एक डरावनी सी मुस्कान होती है उसकी, और ड्रॉर का कंटेंट खुद के लिए रिवील करता है, एक ट्रैजिक हंसी के साथ। एक होती है ना शैतानी हंसी, उसके साथ। विजिटर डॉक्टर लेन्यून से गिलास मांगता है और डॉक्टर लेन्यून एक गिलास लाके दे देते हैं। फिर ये आदमी रेड लिक्विड और पाउडर का मिक्सचर बनाता है जो जल्दी से फ्यूम करने लगता है और कलर चेंज हो जाता है। विजिटर अब सेटिस्फाई लग रहा है। वो डॉक्टर लेन्यून की तरफ टर्न करता है और एक सीरियस स्पीच देता है जिसमें वो लेन्यून से कहता है कि अब उसे सीरियसली कंसिडर करना होगा कि क्या इस पोशन के साथ उसे भेजना है या अलाउ करना है कि वो रिजल्ट को विटनेस करे। और वो वार्न भी करता है कि अगर लेन्यून अग्री करता है तो वो एक लाइफ चेंजिंग नॉलेजेबल चीज का सामना करेगा, ऐसी नॉलेज जो डेविल को भी शॉक कर दे। वो लेन्यून को याद दिलाता है कि उसने मेडिकल प्रोफेशनल के वाउस लिए हैं, कस्में ली है। डॉक्टर लेन्यून अपनी तरफ से फॉल्स क्लेम दिखाता है और कहता है कि ये आदमी इतना आगे आ चुका है कि अब तो देखना पड़ेगा इसका एंड रिजल्ट क्या है। विजिटर फिर से अपने मिक्सचर का ड्रिंक जो है उसको लेता है और तुरंत ऐसे रोने सा लगता है, थोड़ी आह सी भरता है। उसके बाद एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो डॉक्टर लेन्यून को डरा देती है, चिल्लाने पे मजबूर कर देती है। जब ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश होती है, डॉक्टर जीकेल खड़ा होता है उसके सामने, यानी कि ये जो पोशन था उससे वो विजिटर डॉक्टर जीकेल बन गया। लेन्यून कन्फेस करता है कि वो जो डॉक्टर जीकेल ने उसको चीजें बताई है, ऑफुल चीजें, वो उसको लिख नहीं सकता। वो लिखता है कि उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल हो चुकी है, वो सो नहीं सकता और लगता है कि वो मौत के करीब है। सबसे लास्ट डॉक्टर लेन्यून अटरसन को ये अश्योर कराता है कि जो आदमी उसके घर आया था उस रात वो मिस्टर हाइड था, यानी कि वो पोशन के बाद जो वो विजिटर डॉक्टर जीकेल बन गया, वो विजिटर असलियत में मिस्टर हाइड ही था। अब दिखाया जाता है डॉक्टर जीकेल का कन्फेशन, जहां वह खुद की स्टोरी और अपने ड्यूअल नेचर का सच बताता है। डॉक्टर जीकेल लिखता है कि उसका लाइफ का स्टार्ट अच्छा था और उसमें एक ऑनरेबल फ्यूचर की भी प्रॉमिस थी, लेकिन वो अपनी एक फॉल्ट डिस्क्राइब करता है। उसे डार्कर प्लेजर का शौक था जो उसकी आउटवर्ड ऑनरेबल रेपुटेशन के साथ फिट नहीं बैठता था, इसलिए उसने ये चीज छुपाई। जब डॉक्टर जीकिल बड़ा हुआ और अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट किया तो उसे हैरानी हुई कि उसकी पर्सनैलिटी कितनी ज्यादा स्प्लिट हो गई है। वो अपनी डार्कर सेल्फ को शेम के साथ डिस्गाइज करता है। एक साइंटिस्ट होने के नाते डॉक्टर जीकिल ने थ्योराइज किया कि हर इंसान का ड्यूल नेचर होता है, एक अच्छा और एक बुरा। उसने ऐसी सुपरनैचुरल की चीजों को स्टडी करना शुरू किया और फील किया कि वो ट्रुथ के कितना ज्यादा करीब है। जैसे जैसे वो अपनी आइडेंटिटीज को समझता है, वो दोनों इक्वली रियल लगते हैं और वो सपना देखता है कि काश दोनों ट्विन अलग हो सके, अच्छा और बुरा इंसान जो है वो अलग हो सके।
हर एक अपने अपोजिट मूड में इंडिपेंडेंट रह सके। जी के लिखता है कि वो साइंटिफिक डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन इवेंचुअली वो एक केमिकल पोशन डिस्कवर करता है जो उसके दो फंडामेंटल एलिमेंट्स को अलग महसूस कराने और दिखाने में मदद करेगा। वो पहला पोशन ट्राई करने से डर जाता है क्योंकि उससे रिस्क होता है कि ओवरडोज हो जाए तो ये एक हाफ डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी कि अच्छी या बुरी साइड एक चीज जो है वो खत्म हो सकती है। फिर भी एक रात वो मेडिसिन मिक्स करके ड्रिंक करता है। तुरंत उसे पेनफुल सेंसेशन फील होती है, फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों। लेकिन इन हॉरिबल पेन्स के बीच एक प्लेजरेबल सेंसेशन भी मिलती है। वो मिस्टर हाइड में बदल जाता है और रेकलेस जॉय महसूस करता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर जीकेल ही मिस्टर हाइड है, डॉक्टर जीकेल की बुरी साइड। जीकेल डिटरमाइंड है कि लैब से बाहर जाए और अपने बेडरूम तक चले। इवन दो वो ऑब्वियसली शेप चेंज कर चुका है, अब वो एक काफी छोटा सा आदमी बन गया है और मिरर में ऑब्जर्व कर रहा है। उसे अपने घर में स्ट्रेंजर होने की फीलिंग काफी अजीब लग रही है। फिर वो डिस्क्राइब करता है कि अपनी न्यू फॉर्म को पहली बार उसने कैसे देखा। उसका ईवल सेल्फ लेस हेल्दी लगता है, जैसे कि ईवल स्पिरिट ने उसे जकड़ रखा हो। लेकिन वो दोनों फॉर्म्स के साथ इक्वल आइडेंटिटी फील करता है, अपने ओरिजिनल सेल्फ की जैसे। डॉक्टर जीकेल लेटर में कंक्लूड करता है कि लोग मिस्टर हाइट को एक हॉरर के साथ देखेंगे, क्योंकि हर इंसान गुड और इवल पार्ट से बना है और प्योरली इवल बीन देखने के लिए सोसाइटी अभी तैयार नहीं है। डॉक्टर जीकिल को एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि वो वापस डॉक्टर जीकिल बन सकता है कि नहीं। वो अपने कैबिनेट में रश करता है और एक और पोर्शन प्रिपेयर करता है और ड्रिंक कर लेता है। अपने पुराने सेल्फ में वो वापस आ जाता है। लेकिन अब जब वो अपनी अच्छाई वाली साइड आ गया है, तब भी डिजायर क्या है उसके? ईवल। दोनों बीस जो है अब उस पर ईवल ही राज कर रहा है। वो अब ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाता है हाइड बनने के लिए, क्योंकि हर इवल थॉट को वो पोशन के थ्रू सेटिस्फाई कर सके। जीकेल अपनी नई लाइफ हाइड के अराउंड प्रिपेयर करता है। वो सोहो में हाइड के लिए घर खरीदता है और दो फेसेस के साथ प्रॉफिट करना शुरू कर देता है। वो खुद को डिस्क्राइब करता है जैसे वो पहले इंसान है जो इवल डीड्स का जो मुखौटा है उसको निकाल सकता है और उसका एंजॉयमेंट भी कर सकता है। उसने अपनी बुराई तो एक निकाल दी है, दूसरा जब वो इंसान बन जाता है और उस बुराई को वो एंजॉय भी कर लेता है। और साथ ही डॉक्टर जीकिल एक रिस्पेक्टेबल आदमी है जो सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट के साथ जी रहा है, तो उसको तो दोनों साइड से प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हाइट की जो चीजें हैं, उसके जो कर्म है वो और ज्यादा मॉन्स्ट्रस हो जाते हैं, डॉक्टर जीकिल खुद परेशान हो जाते हैं कि ये हाइड ने क्या कर दिया। कभी कभी वो इवल ट्विन के एक्शंस के लिए काम करने की कोशिश करते हैं खुद पर। फिर अगले साल डेनवर कैरियो के मर्डर से 2 महीने पहले सब कुछ गलत होने लगता है। एक रात वो अपनी बेड में जागता है और डिस्कवर करता है कि वो हाइड बन गया है, जबकि वो डॉक्टर जीकिल बन के सोया था। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि मेरे सर्वेंट को तो ऑलरेडी हाइड को देखने की आदत है, इसलिए वो ज्यादा परेशान नहीं होता और घर के थ्रू मूव करके डॉक्टर जीकिल वापस बन जाता है और ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। अब डॉक्टर जीकिल डिटेक्शन से बच जाता है, लेकिन ये इवेंट उसके लिए थ्रेट का सिग्नल बन जाता है। वो सोचता है कि एक कमिंग जजमेंट का ये साइन है। वो फील करता है कि बैलेंस उसके दो सेल्फ के बीच हाइट के फेवर में शिफ्ट हो रहा है और उसको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। वो दोनों के एडवांटेजेस कंसिडर करता है, हाइट के प्लेजर्स और डॉक्टर जीकिल के एस्पिरेशन, और ये सोचकर वो हेट करता है कि दोनों में से किसी के बिना जीना पड़ेगा उसे। लेकिन एंड में वो बेटर पार्ट डॉक्टर जीकिल ही चूज करता है। प्रॉब्लम ये होती है कि इसे कैसे मेंटेन करे वो अब। 2 महीने तक वो डॉक्टर जीकल की लाइफ एंजॉय करता है, सोशेबल, रिस्पेक्टेबल, और हाइड को सोहो के हाउस में ऐसा वो रह रहा है ऐसा वो दिखाता है। लेकिन एक रात जो हाइड है उसके इवल डिजायर्स जो है वो बबल करने लगते हैं। ये वही रात है जब डेनवर्स कैरियो का मर्डर हुआ था। बहुत लंबे टाइम के बाद अब ये जो हाइड है ये अब नफरत से भर गया है, वॉयलेंस से, क्रूरता से भर गया है, और इसी नफरत की वजह से वो डेनवर को मार देता है। हाइड के हाउस वापस जाता है और फील करता है कि डॉक्टर जीकिल
जैसे परसुइंग अथॉरिटी उसे ढूंढ रहा होगा। उसकी पूरी लाइफ फ्लैशेस होती है। अब डॉक्टर जीकेल जो है वो महसूस करता है कि ये जो हाइड के कर्म है, बुरे कर्म है, इसकी वजह से उसकी अच्छी यादें भी तबाह हो रही है। अगला दिन आता है और वो पब्लिक एंगर डेनवर्स की मर्डर पर क्लियर होती है। डॉक्टर जीकल रिजॉल्व करता है कि अपोलोजाइज करेगा वो और चीजों को ठीक करेगा और जितना हो सके अच्छे ही कर्म करेगा। ये काम थोड़ी देर के लिए सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन फिर हाइड के डिजायर फिर से उसको डिस्टर्ब करने लगते हैं। इस बार बैलेंस जो है वो ओवरथ्रोन हो जाता है। वो रेजिस्ट नहीं कर पाता हाइड को। एक पार्क में स्वीट सराउंडिंग्स में वो बैठा है। वो फेलो मैन के साथ सिंपैथी महसूस करता है, लेकिन जैसे ही ये थॉट आता है वो अचानक से ना सडनली बोल्ड सा हो जाता है। वो नीचे देखता है और एडवर्ड हाइट का हैंड अपनी नी पर देखता है। यानी कि अब वो इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि वो डॉक्टर जीकिल की फॉर्म में है, लेकिन वो जब बैठा है शांति से तो अपना जो उसका हाथ है खुद का वो उसको नहीं दिख रहा, उसको मिस्टर हाइड का हाथ दिख रहा है। क्योंकि जब वो हाइड बनता है तो उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है और उस मोमेंट में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है हाइड में। ये सीन ड्यूअल नेचर की अल्टीमेट कॉन्फ्लिक्ट और ट्रेजेडी को दिखा रहा है। डॉक्टर जीकेल के मॉरल स्ट्रगल का क्लाइमैक्स है ये सीन कि हाइड की इवल नेचर ने उन्हें फाइनली डोमिनेट कर लिया। हाइड क्विकली सोचता है और क्योंकि वो डेनवर के मर्डर के लिए वांटेड है, वो जल्दी डिसाइड करता है कि वो एक इन में जाएगा, अपना आइडेंटिटी कवर करेगा और डॉक्टर लैन्यून को लेटर लिखेगा। वही लेटर जो अब अटरसन पढ़ रहा था। लेटर भेजने के बाद हाइड नर्वसली बैठा रहता है अपनी गुस्से के साथ और मिडनाइट तक वेट करता है। फिर लैन्यून के पास ट्रैवल करता है। जैसे ही लैन्यून का फियर डॉक्टर जीकिल पर इफेक्ट होता है, लैन्यून के सामने जीकिल हाइड से वापस जीकिल बन जाता है। अब डॉक्टर जीकिल को ना हाइड से बहुत डर लग रहा है। वो घर जाके अब अच्छी गहरी नींद में सो जाता है। जब वो फिर से फेमिलियर अपनी जगह में जाता है वो कंट्रोल और होप फील करता है, लेकिन वॉक करते वक्त ब्रेकफास्ट के लिए जीकिल फिर से हाइड के कंट्रोल में आ जाता है। वो अपर रूम ऑफ लैब जाके पोशन बनाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन टेम्पररी होता है, जैसे हर डोज में हुआ करता था। यही वजह है कि डॉक्टर जीकिल अब एक प्रिजनर बन चुका है और अकेला कमरे में रह रहा है, जैसे कि अटरसन ने और एनफील्ड ने देखा था। वो लेटर लिख रहा है इसी स्टेट में, बीच बीच में ऑफुल डीड्स एज हाइड। अब डॉक्टर जीकेल जो है हाइड से बहुत ज्यादा नफरत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हाइड इतना ज्यादा बुरा है, हाइड अननेचुरल है और कैसे उसने डॉक्टर जीकेल की लाइफ को अब टेक ओवर कर लिया है। अब उनका जो रिलेशनशिप है हाइड और ये जीकेल वाला, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाइड जो है उसका टेरर जीकिल की ड्यूअल आइडेंटिटी में अब रेफ्यूजी लेने पर मजबूर कर रहा है। हाइड डॉक्टर जीकिल को ही ट्रिक कर रहा है, जैसे कि अपनी हैंडराइटिंग से बुक्स पर कुछ इमेजेस बनाकर। अब डॉक्टर जीकिल इतने ज्यादा नफरत में भरे हुए हैं अपनी ही दूसरी सेल्फ से, वो अपने पे थोड़ी दया भी खा रहे हैं। इस स्टेज पे जीकिल और हाइड दोनों एक दूसरे के साथ फाइट और डिपेंडेंस में फंस गए हैं। यही स्टोरी का अल्टीमेट साइकोलॉजिकल हॉरर और ड्यूलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर का पीक पॉइंट है। अब जीकिल लिखता है कि ये ऑफुल और अब फैमिलियर पैटर्न शायद सालों तक चलता रहेगा, लेकिन अब वो एक नई प्रॉब्लम्स में फंस गया है। उसके पास जरूरी केमिकल्स जो थे वो खत्म हो चुके हैं। उसने पूल को और सप्लाईज के लिए भेजा है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। अब जब वो लिख रहा है वो लास्ट बचे हुए पाउडर्स यूज कर रहा है और उसे पूरा एहसास है कि ये आखिरी बार होगा। यानी कि वो लेटर्स तब लिखता है जब वो डॉक्टर जीकिल बना होता है और उसके लिए उसको केमिकल्स चाहिए, केमिकल्स हो गए हैं खत्म, तो अब वो आखिरी बार लिख रहा है डॉक्टर जीकिल बन के। इसलिए उसे राइटिंग बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो उसका चेंज होने वाला है, यानी कि वो जो हाइड बनने वाला है, वो ज्यादा दूर नहीं है। उसे नहीं पता कि हाइड आगे क्या करने वाला है, क्या वो खुद को मार लेगा या फिर कमरे में आगे पीछे घूमता रहेगा। लेकिन डॉक्टर जीकेल के लिए ये मोमेंट उसकी अपनी मौत जैसा है। वो मानता है कि अब वो एक सेपरेट बीन बन चुका है। इसी रियलाइजेशन के साथ डॉक्टर जीकेल साइन ऑफ करता है और अपनी जिंदगी का रिकॉर्ड यहीं खत्म कर देता है। दोस्तों, ये एंडिंग ट्रैजिक भी है और चिलिंग भी है। डॉक्टर जीकिल फिजिकली शायद अभी भी जिंदा हो, लेकिन हेनरी जीकिल का मॉरल कॉन्शियस सेल्फ यही मर जाती है
और हाइड जीत चुका है। और यहीं पे ये नॉवल खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये नॉवल सस्पेंस से भरी हुई, ट्रैजिक से भरी हुई है, लेकिन कुछ भी कहो, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।